हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम इंटीग्रल इक्वेशन के चैप्टर नंबर 3 की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन ऑफ द होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन। इक्वेशन है y ऑफ x इक्वल टू लेमडा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई sin x sin t y ऑफ t dt। इस इक्वेशन के हमें आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन को फाइंड आउट करना है। सो फ्रेंड गिवन इक्वेशन है हमारे पास y ऑफ x इक्वल टू लेमडा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई sin x sin t y ऑफ t dt। और इसको हम लिख सकते हैं y ऑफ x इक्वल टू, अब हम sin ऑफ x को इंटीग्रल से बाहर लेंगे तो हमारे पास आएगा लेमडा sin ऑफ x इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई sin t y ऑफ t dt। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फ्रेंड हम इस इक्वेशन नंबर 1 में इंटीग्रल 0 to 2 पाई sin t y t dt को c के बराबर मान लेते हैं। सो लेट c इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 पाई sin t y t dt। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। फ्रेंड हम इस इक्वेशन नंबर 2 को अब यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास y ऑफ x आ जाएगा लेमडा c साइन ऑफ x, और इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 3 से y ऑफ t की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रॉम 3 y ऑफ t इक्वल टू लेमडा c साइन t, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब हम इस इक्वेशन नंबर 4 को y ऑफ t की जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा c इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन t इंटू लेमडा सी साइन टी डी टी। अब हम यहाँ से लेमडा सी को इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे तो हमारे पास आएगा लेमडा सी इंटीग्रल 0 to 2 पाई साइन स्क्वेयर डी टी। फ्रेंड अब हम साइन स्क्वेयर टी के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी इक्वल टू लेमडा सी इंटीग्रल 0 to 2 पाई 1 माइनस कास 2t बाई 2 डी टी। सो फ्रेंड जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेमडा, अब हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा लेमडा सी बाई 2, और इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी फ्रॉम 0 to 2 पाई तो हमारे पास आएगा, जब 1 को इंटीग्रेट करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, तो माइनस कास 2t को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आएगी साइन 2t बाई 2 लिमिट 0 to 2 पाई आर सी इक्वल टू लेमडा सी बाई 2। और अब हम इसको लिमिट अप्लाई करेंगे। जब फ्रेंड हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये टर्म हमारी 0 के इक्वल हो जाएगी तो हमारे पास सिर्फ बचेगा टी। इसमें हम जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 पाई माइनस 0 मीन्स 2 पाई, तो ये हो जाएगा इक्वल सी इक्वल टू लेमडा सी बाई 2 इंटू 2 पाई। यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा तो सी आ जाएगा लेमडा सी पाई। और अब हम इस लेमडा सी पाई को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे और सी को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा सी इंटू 1 माइनस लेमडा पाई इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। फ्रेंड अगर हमारा सी 0 है तो देन जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है y ऑफ x इक्वल टू लेमडा सी साइन ऑफ x वो 0 के बराबर हो जाएगी, मीन्स 0 सोल्यूशन और ट्रिवियल सोल्यूशन। फ्रेंड अगर हमारे पास 0 सोल्यूशन है तो हम उसके आइगन वैल्यूज आइगन फंक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। हमें आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसको अज्यूम करना पड़ेगा नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ 1 मीन सी नॉट इक्वल टू 0। तो जो हमारी देन इक्वेशन नंबर 5 जो है वहाँ से हमें मिल जाएगा 1 माइनस लेमडा पाई इक्वल टू 0 और लेमडा इक्वल टू 1 बाई पाई। जी हमारी इक्वेशन नंबर इसको हम 6 मान लेते हैं। जी इक्वेशन नंबर 6 हमारी क्या है आइगन वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 की। अब हम आइगन फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए इस लेमडा की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो जब हम इस लेमडा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y ऑफ x इक्वल टू सी अपॉन पाई साइन ऑफ x। अब हम इस c अपॉन पाई को
1 के इक्वल मान लेते हैं तो देन हमारा बाई ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा साइन ऑफ एक्स के, तो विच इज़ अवर आइगन फंक्शन। तो फ्रेंड्स ये हमारा साइन ऑफ क्या हो जाएगा, आइगन फंक्शन। हेंस आइगन फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 1/π इज साइन ऑफ एक्स, ये हमारा रिजल्ट है। बिकॉज फ्रेंड हमारे पास जो आइगन वैल्यू थी लैम्डा इक्वल टू 1/π और जो हमारे आइगन फंक्शन की वैल्यू है वो है साइन ऑफ एक्स। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।